हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। लास्ट वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। और आज हम करेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स मेड ऑफ, कि सिंथेटिक फाइबर किस चीज़ से बने होते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज़ मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। एक सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो एक लंबी चेन से बना होता है। और चेन किस चीज़ की होती है? छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स की, एक के बाद एक स्मॉल यूनिट आपस में जब मिलती हैं उन्हें हम एक चेन बना लेते, वो एक चेन बना देती हैं, तो उन्हीं से ही सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। अब वो जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, स्मॉल यूनिट्स, उन स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर्स। जैसा आप देख रहे हो पिक्चर्स में, ये अलग अलग से स्मॉल यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, तो ये हैं हमारे मोनोमर्स, बट ये अलग अलग हैं। जब ये ज्वाइन करेंगे टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर, जब ये इकट्ठा हो जाते हैं और एक चेन बनाते हैं, एक के बाद एक ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं एक चेन, और इस तरीके से ये बन जाते हैं पॉलीमर। अब इस प्रोसेस को, मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? सो द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स यूनिट्स टू फॉर्म पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स लिंक करते हैं, मोनोमर्स की जो यूनिट्स होती हैं, इट मीन्स वन मोनोमर, एक सिंगल मोनोमर, ये आपस में लिंक करते हैं। किस चीज़ के लिए लिंक करेंगे? टू फॉर्म पॉलीमर, पॉलीमर बनने के लिए, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये हमारा प्रोसेस हो गया पॉलीमराइजेशन का। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मेन ही सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस करेंगे। सो सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर, फर्स्ट वन इज रेयॉन। सबसे पहला हम रेयॉन को करेंगे। रेयॉन का नाम भी सुना होगा। ये हम वही सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करें जो मोस्टली कॉमनली हम यूज़ करते हैं या हम सुनते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो फर्स्ट वन इज रेयॉन। इट इज़ मेड फ्रॉम सेल्यूलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प, लकड़ी का जो पल्प होता है अंदर का, उसमें से जो सेल्यूलोज होता है, उस सेल्यूलोज से बनता है रेयॉन। इट हैज़ अ सिल्की टेक्सचर। इसका जो टेक्सचर होता है बहुत सिल्की होता है, जैसे सिल्क होता है सॉफ्ट सॉफ्ट सा, वैसा ही इसका भी टेक्सचर होता है। एंड नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। और क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि इसका टेक्सचर सिल्की है, इसीलिए इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल सिल्क। सो वी कैन से द अदर नेम ऑफ रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क। इट इज़ चीपर देन सिल्क, क्योंकि ये रियल में सिल्क नहीं है, तो इसीलिए ये सिल्क से चीपर है, इट में सस्ता है। इट कैन बी डाइड इन मैनी कलर्स। इसको, जैसे सिल्क को हम डाई कर सकते हैं बहुत सारे कलर्स में, ऐसे ही हम रेयॉन को भी अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हैं। अब रेयॉन्स के यूज़ आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं, और इसकी जो यूज़ होते हैं मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होते हैं, फॉर मेकिंग फैब्रिक बनाने के लिए, जैसे हम कारपेट बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, टायर कोड बनाने के लिए भी, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, बैंडेज के लिए, तो ये सारे यूज़ हमारे रेयॉन के होते हैं। द सेकेंड वन इज़ नायलॉन। नायलॉन भी हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है। बाकी सभी में कुछ कुछ मिक्सचर होता है, जैसे रेयॉन में सिल्क का मिक्सचर होता है थोड़ा सा, इसी वजह से इसको हम कहेंगे सबसे, नायलॉन इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। बस एक नायलॉन ही है जो पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर, बाकी सभी में कुछ ना कुछ मिक्स होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और ये किस चीज़ से बनता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, इलास्टिक एंड लस्टरस। इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इट मीन्स ये पानी को सोखते नहीं हैं। इट इज़ रिंकल रेसिस्टेंट, और इनमें रिंकल्स भी नहीं होते हैं, रिंकल्स मतलब सिल्वटिंग। इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय फंगस, मूथ, और ये एट्सेट्रा, ऐसे जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनसे ये, इनको कोई इफेक्ट नहीं होता नायलॉन्स को। अब नायलॉन के यूजेस हम मोस्टली देखते हैं कि नायलॉन के हम मोस्टली पैकिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं नायलॉन को, और नायलॉन फाइबर is most extensively used fiber in the industries, and it is one of the most widely used artificial material। और मोस्टली हम रोप मेकिंग में, रस्सी बनाने में, जो प्लास्टिक की रस्सियाँ होती हैं वो नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है। नायलॉन का यूज़ हम देखिए टूथब्रश,
टूथब्रश जो बनाते हैं ना उसमें नायलॉन का यूज़ करते हैं। स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज होते हैं उसमें नायलॉन का यूज़ करते हैं। पैराशूट जो होता है, जो पैराशूट होता है वो भी नायलॉन का ही बना होता है। मोस्टली जो वाटरप्रूफ क्लोथ्स होते हैं जैसे कि रेन कोट, क्योंकि ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए जो वाटरप्रूफ क्लोथ्स होते हैं उनको बनाने में हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेन कोट है, लेगिंग्स है, हैट है, ये सारी चीज़ें मोस्टली नायलॉन से बनी होती हैं। द नेक्स्ट इज़ पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर हमारा इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीटेड यूनिट्स, जो इसकी रिपीटेड यूनिट्स होती हैं उसके रिएक्शन से बनता है ये। तो और मोस्टली जो हम पॉलिएस्टर के नाम सुनते हैं, टेरिलीन, डैक्रोन, टेरीन आर सम कॉमन पॉलिएस्टर फाइबर्स, ये कुछ हमारे पॉलिएस्टर कॉमन फाइबर्स हैं। अब पॉलिएस्टर के जो यूजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पॉलिएस्टर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट होते हैं, रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, डू एंड डज नॉट श्रिंक नहीं होते हैं वो। इनके मोस्टली यूजेस क्या क्या होते हैं जैसा पिक्चर में दिखाया गया तो आप समझ गए होंगे। It is widely used for making fabric for suits, जैकेट, शर्ट, ट्राउज़र और ये ड्रेस मटेरियल, ये इन सारी चीज़ों के लिए मोस्टली हम पॉलिएस्टर के यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोट, ये अलग अलग चीज़ों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और कन्वेयर बेल्ट होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉलिएस्टर का। द नेक्स्ट वन इज़ एक्रेलिक। The clothes made from this fiber are relatively cheap and are available in a variety of colors. और एक्रिलिक से जो भी हमारे पास क्लोथ्स बनते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं, सस्ते होते हैं और अलग अलग कलर्स की वैरायटी में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम एक्रिलिक इज़ वार्म टू वियर, जो भी फैब्रिक एक्रिलिक से बने होते हैं वो वार्म होते हैं, पहनने में थोड़ी गर्मी महसूस होती है हमें। सॉफ्ट होते हैं, लाइट वेट, फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। लाइट वेट के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में मोस्टली जब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो वुलन के साथ साथ हमें कुछ ऐसे फैब्रिक भी मिलते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ये वुलन नहीं है बट वो फिर भी वार्म होते हैं पहनने में। तो वो जो फैब्रिक होता है वो हमारा एक्रेलिक है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वो, ये हमारे एक्रेलिक के लिए। एक्रेलिक के कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑरलॉन, एक्रिलोन, कैशमिलन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे। और इनका यूजेस होते हैं स्वेटर बनाने में, सॉक्स बनाने में, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं वो, और कारपेट्स के लिए, फर्नीचर के लिए, फर्नीचर आइटम्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए, या फिर कुछ हमारे हाउस होल्ड के लिए जो क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं उनके लिए भी। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक्रिलिक की बनी होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। ये जो हमने फैब्रिक को अभी डिस्कस किया, सिंथेटिक फाइबर्स को, इसमें हमने कुछ कॉमन को ही डिस्कस किया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनके अलग अलग वैरायटीज़ को हम कैसे अलग अलग उनको देख सकते हैं कि इसकी क्या वैरायटी है, इसकी क्या वैरायटी है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स बाय द बर्निंग टेस्ट। तो मेनली हम उन्हें बर्निंग टेस्ट के बेस पर हम उन्हें डिस्टिंग्विश, उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। अब देखो जो बड़े हैं उन्हें तो पता है कि कौन सा कॉटन है, कौन सा रेयॉन है, सिल्क है, वूल है। अब रेयॉन और सिल्क को हम इजीली नहीं पहचान सकते क्योंकि दोनों का टेक्सचर सेम सा ही होता है, तो उनको अलग अलग पहचानने में इसका एक जो मेन एक्टिविटी है वो है बर्निंग टेस्ट से। फॉर एग्जांपल जब हम कॉटन और रेयॉन को जब हम बर्न करते हैं, सो कॉटन एंड रेयॉन कैच फायर ईजिली। तो कॉटन और रेयॉन के जो क्लॉथ्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो बहुत ही ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं, आग जल्दी पकड़ लेते हैं, एंड कंटिन्यू टू बर्न विद अ ब्राइट येलो फ्लेम। और ये जो क्लॉथ्स होते हैं कॉटन और रेयॉन के, वो कंटिन्यू बर्न करते रहते हैं, जलते रहते हैं। अगर एक बार उन्होंने आग पकड़ ली तो वो कंटिन्यू बर्न करेंगे, और उनमें से कैसी फ्लेम, विद ब्राइट येलो फ्लेम के साथ बर्न होते चले जाएंगे। और इसमें स्मेल भी होती है, ऑडर जो होता है वो अभी हमें पता चलता है। और इसके जो ऐशेस होते हैं, इट मीन्स जो पीछे राख होती है इसकी, वो हाई फेदरली ऐश होती है। और सेकंड वन इज सिल्क एंड वूल डू नॉट कैच फायर इजीली। अब जो सिल्क और वूल के क्लोथ्स होते हैं वो आसानी से आग नहीं पकड़ते।
आपने देखा होगा जब कभी भी सिल्क या वूल को हल्का सा अगर धागा जला के देखते हैं तो दे कर्ल अवे, तो जैसे उनके पास आग जाती है तो वो कर्ल होके दूर हो जाते हैं आग से। सो दे कर्ल अवे फ्रॉम फ्लेम एंड बर्न स्लोली विद अ येलो फ्लेम। कर्ल करके वापस से उनसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, इट मीन्स वो कर्ल करना स्टार्ट कर देते हैं, सिकुड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक हल्की सी येलो फ्लेम के साथ स्लोली बर्न करते रहते हैं, धीरे धीरे बर्न होते रहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ये सभी दे आर बर्न विद स्प्लटरिंग। स्प्लटरिंग मतलब उनमें चटर चटर की आवाज़ आती है। जब कुछ देखा होगा आपने, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको जब हम जलाते हैं तो उसमें से कुछ हल्की हल्की सी आवाज़ें आती हैं, दे स्प्लटर, दे बर्न विद स्प्लटर। तो ये नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक ये स्प्लटरिंग के साथ बर्न करते हैं और इनके पीछे जो ऐश होती है वो हार्ड ब्लैक क्रशेबल बेड होती है, नो डेफिनेट स्मेल। और इन ये फाइबर्स जो होते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, इसमें हमें कोई भी स्मेल डेफिनेटली पता नहीं चलती है कि क्या इसमें स्मेल आ रही है नहीं आ रही है। और जो सेकंड वाला था सिल्क एंड वूल, ये इस तरीके से जलते हैं जैसे कि बर्निंग हेयर, जैसे हेयर बर्न होते हैं ना, बालों को अगर जलाते हैं तो उस तरीके से ये जलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं इनमें जिससे हम इनके बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप के फाइबर कैसे होते हैं। ये आज हमने किया, अलग अलग फाइबर्स के बारे में पढ़ा हमने, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ कॉमन प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लास्टिक के बारे में आप प्लीज़ बी रेडी होके आइएगा अपनी बुक से रीड करके, और नेक्स्ट क्लास में हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। आज जितना भी आपने पढ़ा उसमें से आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करके, या आपकी जो भी क्वेरीज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है, जो समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की ट्राई करूँगी बेटा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।